अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उस्मान दिलदार और आप देख रहे हैं PPL। व्यूवर्स, इस टाइम पे आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, या ये सही वक्त है, या आप लोगों की ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है आपको वो यहाँ से मूव ऑन कर लेनी चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखें, किसी भी मुल्क की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो उस मुल्क की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। रियल एस्टेट में ओवरसीज़ ने जब से बाइंग बंद कर दी है, बैरिया टाउन कराची की अगर मैं बात करूं तो बैरिया टाउन कराची में हर प्रॉपर्टी में डाउनफॉल आ चुका है और अच्छे खासे रेट्स में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी कमी हो चुकी है। देखें, आप लोगों के लिए ज़रूरी है एज अ पाकिस्तानी, आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आज आप लोगों की ज़रूरत है, आज आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है कि आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट लाजमी करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर यकीनी बना लें। क्योंकि एक तो जब मार्केट अच्छी थी, जितने डॉलर्स में या जितने दिरहम में या जितने पाउंड्स में आपको प्रॉपर्टी मिलती थी, आज बिल्कुल भी उतने पाउंड्स में, उतने दिरहम में, उतने डॉलर में नहीं मिल रही। क्योंकि आज कदरे प्रॉपर्टी कम है, रेट्स कम हैं और आपको कम ही डॉलर्स या पाउंड्स पे करना पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि आज वो टाइम है कि आप लोगों को अपना हिस्सा लाजमी डालना चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए। देखें, पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट करती है वो करप्शन से भी पहले गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी है। गवर्नमेंट में जब से स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट में आप देख रहे हैं कि हर चीज़ के रेट जो हैं वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आ रही। मैं समझता हूँ एक टाइम आएगा ऐसा जब स्टेबिलिटी भी होगी और चीज़ों में कंट्रोल भी होगा और रियल एस्टेट ऊपर भी जाएगी। रियल एस्टेट का पहिया चलना ही चलना है। रियल एस्टेट के साथ जुड़ी 70 इंडस्ट्रीज़ और उन 70 इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी कई इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलना ज़रूरी है इस मुल्क को चलाने के लिए। और आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर 1 कोल माइन, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन और थर्ड लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स हैं। और पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होता है कि जिसके पास वो कुदरती ज़खायर हैं जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क के पास हों। लेकिन उन पर काम करना होगा, उनको हमें अपनी सलाहियतों को यूटिलाइज़ करना होगा, या गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेना होंगे कि ख़ुद हमें अपनी जगह पर मशीनरी लगा के हमें वहाँ पर काम करना होगा। देखें, जब रेमिटेंस नहीं आता इस मार्केट में तो मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और जब आप अपने मुल्क में अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं करते तो आपके मुल्क में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। आपके मुल्क में कभी भी आपका रुपया जो है वो मुस्तहकम नहीं हो सकता। जिस तरह आज की डेट में बहुत सारे हमारे नौजवान लोगों ने कुछ ऐसे शाहकार, कुछ ऐसे तजुर्बात, कुछ ऐसी इन्वेंशंस की हैं कि जिनको पाकिस्तान में स्कोप नज़र नहीं आता, वो उठ के बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर जाके मतलब अच्छी खासी सैलरी लेते हैं और उनके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट उन पे तवज्जो दे और उन्हें फैक्ट्रीज़ लगा के दे या उनके काम के रेलिवेंट उनको अच्छा कुछ ना कुछ करके दे, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा कि अपना टैलेंट ज़ाया ना करें। बात करेंगे रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में व्यूअर्स, आज हमारे पास वो डील्स आ चुकी हैं जिसका अच्छी मार्केट में तसव्वुर करना भी गलत था। जैसे 500 गज़ के, 250 गज़ के हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर विलास इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं 500 गज़ का विला रेडी लेना तो आप जस्ट अभी 30% डाउन पेमेंट पेड करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट आप 1.5 से 2 साल की इजी इंस्टॉलमेंट पे देंगे और आपको चाबी विद इन 6 मंथ या विद इन 3 मंथ मिल जाएगी। क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर में विलास अवेलेबल हैं, वो 6 मंथ में या 3 मंथ में रेडी होकर आपको उसका पोजेसन दे दिया जाएगा। बाकी आप जो उसकी रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आप अंदर बैठकर पे करना मतलब कि कर सकते हैं। तो ऐसी डील्स हमारे पास इस वक्त मार्केट में आ रही हैं, तो आप लोगों को क्यों नहीं अवेल करनी चाहिए? क्योंकि 250 गज़ और 500 गज़ में ज़्यादातर ट्रेडिंग चलती है विलास पे, बैरिया टाउन कराची में।
अगर मैं बैरियाटोन के खुद के बनाए गए विलास की बात करूं, 500 गज के जो पैराडाइज विलास हैं, वो भी आज की डेट में इतने रिजनेबल रेटों पे आ चुके हैं कि आप अगर आज बाइंग करते हैं तो 2025-26 का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, तो तब आप मतलब कि आपके जो विलास हैं उनके रेट 7 करोड़ से भी अबव हो चुके होंगे। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इस वक्त पड़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। 500 गज का विला 4.25 करोड़ से 4.5 करोड़ की ब्रैकेट में आपको पैराडाइज विला मिल रहा है, और इसी रेंज में आपको प्राइवेट विला कंस्ट्रक्ट किया गया जो ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में, जिसकी आप 30% डाउन पेमेंट देके उसे अवेल कर सकते हैं। और 250 गज में इससे भी अच्छी हमारे पास एक चांस की डील्स अवेलेबल है। उसमें क्या है, प्रीसिंक्ट 8 में हमारे पास एक विला अवेलेबल है जिसमें आप ग्रे स्ट्रक्चर विला, जिसमें आप अपना कोई भी प्लॉट, जैसे इस वक्त बैरियाटोन में प्लॉट्स के रेट भी काफ़ी कम हो चुके हैं और प्लॉट्स में सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, प्लॉट सेल नहीं हो रहे उसमें ये है कि आप वो प्लॉट उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उस ग्रे स्ट्रक्चर विला में आप अपना प्लॉट एडजस्ट कर सकते हैं, प्लॉट एडजस्ट करके आप वो विला अवेल कर सकते हैं। तो ये भी बड़ी ही अच्छी हमारे पास चांस की डील है, ये आप अवेल करना चाहें। देखें, जब भी मार्केट में इस तरह के डाउनफॉल्स आते हैं तो इस तरह की डील्स निकलती हैं फिर जो बिल्कुल ही समझ से बाहर होती हैं। अब मैं समझ रहा था कि बैरियाटोन कराची में जब मार्केट अच्छी थी तो ये विलास लोग अपनी मर्जी के रेट पे सिर्फ और सिर्फ कैश पे सेल करते थे, लेकिन आज एक तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास एडजस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कोई भी प्लॉट भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखें, होपफुली आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इस मार्केट को चलाए, अल्लाह पाक हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, और अल्लाह पाक इस पाकिस्तान, इस मुल्क पाकिस्तान की खैर करे। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।